नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। करवा चौथ का त्यौहार आ चुका है और करवा चौथ का जो त्यौहार है हर महिलाओं के लिए, हर सुहागिन जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन जो महिलाएं हैं वो दिन भर प्यासी भूखी रहकर अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और दिन भर जब वो व्रत रहती हैं तो मेहंदी लगाना, साथ ही डांस करना अपनी सहेलियों के साथ मिलकर, ये सब जो कार्यक्रम है उनका चलता है। और ऐसे ही हम एक जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेहंदी लगवा रही हैं। महिलाओं से बात करते हैं कि वो कैसे व्रत रखती हैं दिन भर भूखी प्यासी और क्या क्या जो रस्म होती है करवा चौथ के दिन उनका पालन करती हैं। तो मैम, अपना नाम बताइए आप। मैं सुष्मिता सेठ, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष। आप करवा चौथ का व्रत कब से कर रही हैं? कितने साल हो गए हैं आपको? मुझे 7-8 साल हो गए। आप ये कौन कौन सी रस्म होती है करवा चौथ के दिन, उसके बारे में विस्तार से बताइए। रस्म होती है, विस्तार से बताऊं? दिन भर हम लोग पहले तो सरगी लेते हैं एक दिन पहले, फिर व्रत करते हैं दिन भर और शाम को सब लोग नहा धो के और तैयार होते हैं 16 श्रृंगार करके और चांद निकलने का इंतजार करते हैं। जब चांद निकल जाता है तो हम लोग उनको छलनी में देखते हैं, फिर हस्बैंड को देखते हैं और हस्बैंड फिर हम लोगों का व्रत खोलते हैं पानी पिलाकर। इस साल करवा चौथ को लेके क्या खास तैयारियां हैं? खास तैयारियां तो इस बार बहुत कम है पहले की अपेक्षा, क्योंकि ड्यू टू कोरोना इस बार बहुत मार्केट में भी वैसा माहौल नहीं रहा और सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी को लेके लोग थोड़े परेशान हैं। फिर भी हम लोग सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं पूर्वांचल व्यापार मंडल में। मैम, आप अपना नाम बताइए। जी, मैं स्वाति गुप्ता, महामंत्री, पूर्वांचल महामंत्री। आप करवा चौथ का व्रत कब से कर रही हैं? कितने साल हो गए? जी, मुझे 10 साल हो गए हैं और मुझे ये फेस्टिवल सबसे अच्छा लगता है। सबसे पहले तो पति देव से अपने नई नई गिफ्टें लेना। सबसे बड़ी बात है कि आज कोरोना में तो सभी की हाय लग गई है, तो उससे मैं आज बहुत खुश हूँ कि सबसे पहले तो मुझे संवरना बहुत अच्छा लगता है। जो औरतों को चाहिए कि सरना और गिफ्ट मिले, और ये कोरोना में जितनी महामारी हुआ है, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी औरतें हैं वो भी आगे बढ़ें और धीरे धीरे अपने रास्ते पे आएँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ, सारी औरतें अपनी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, मैं भी सबके लिए कामना करती हूँ। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, जैसे कि आपने बताया कि श्रृंगार करना और गिफ्ट हस्बैंड से मिलते हैं इसलिए आपको ये बहुत पसंद है करवा चौथ, तो आप कभी नहीं सोचते कि मैंने उनके लिए व्रत रखा है तो वो भी मेरे लिए व्रत रखें? वो भी करते हैं, साथ में वो भी करते हैं। मैं भी गिफ्ट खरीद के रखती हूँ और हम लोग दोनों साथ में ही काम करते भी हैं और दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। अगर मैं व्रत रहती हूँ तो वो मुझे खाना बनाकर शाम को वो देते भी हैं। थैंक यू हमसे बात करने। वेलकम मैम। तो ये महिलाएं, इन्होंने बताया कि पूरी लगन के साथ ये दिन भर व्रत रहती हैं भूखी प्यासी और शाम को गिफ्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है और चंद्रमा को देखने के बाद अर्घ दे के जो व्रत होता है उसका समापन किया जाता है।
साथ जो महिलाएं हैं वो हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या नियम होते हैं और किस तरीके से करवा चौथ का जो व्रत होता है उनका पालन करना चाहिए। तो मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति सेठ है और करवा चौथ का व्रत करने का मतलब है कि पहले तो आपके मन में आपके हस्बैंड के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आपको अपने रिश्ते को और मजबूत करना है, तो इसलिए हम लोग ये करवा चौथ का व्रत रखते हैं। और इसके थाली सजाने के लिए हम लोग चलनी, दिया, करवे में के ऊपर कुछ मीठी चीज़, श्रृंगार का सामान और पूजा सामग्री, बुक और ग्लास में पानी रख के चंद्रमा भगवान को अर्घ देने के बाद पति लोग वो पानी पिला करके हमारा व्रत तोड़ते हैं। आप कितने साल से करवा चौथ का व्रत कर रही हैं? 18 साल से। 18 साल से। लेकिन आपको देख के लगता है कि आपका पहला करवा चौथ है? क्योंकि हर साल नया रिश्ता बनता है, इसलिए वो लगता है हर साल एक साल बढ़ा नहीं है, घटा है। करवा चौथ को लेके पहले से ही एक्साइटमेंट होती होगी कि हाँ ऐसी तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है, तो उसके बारे में बताइए। और जो महिलाएं हो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? करवा चौथ के शॉपिंग के लिए तो हर बीवी का पहला गिफ्ट होगा कोई ज्वेलरी, और बाकी हस्बैंड के ऊपर है, अगर वो एक फूल भी ला के देते हैं तो बीवी के लिए काफ़ी होनी चाहिए। हर लड़की, हर स्त्री ये चाहती है कि उसका हस्बैंड एक फूल भी अगर प्यार से ला के देता है तो उसके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। थैंक यू मैम। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुड़िया केसरी है, मैं मंत्री हूँ पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की। ये जो आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं उसके विषय में बताइए कि किस तरीके से नियम का पालन किया जाता है और क्या क्या जो बातें हैं उनका खास ध्यान रखा जाता है। करवा चौथ के वाले दिन हम लोग सुबह से खाली पेट रहते हैं और जब चांद निकलता है तो उस समय चंद्रमा भगवान का पूजा करके फिर उसके बाद हम लोग उनके हस्बैंड जी लोग आते हैं तो वो हम लोग का व्रत पानी पिला कर तोड़वाते हैं। और करवा चौथ को लेके किस तरीके की विशेष तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार का जो सीज़न है वो कहीं ना कहीं ये सीमित मात्रा में काम चलाने वाला है, तो आपकी क्या विशेष तैयारियां रही? मेरी विशेष तैयारी, मैं साड़ी पहनने की बहुत शौकीन हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे हर साल साड़ी ला के देते हैं और मैं वही साड़ी पहन के पूजा करती हूँ और ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि उनकी हमेशा लंबी आयु रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस समय जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो महिलाएं मुझे देख रही है मैं ये भी कहना चाहूँगी, अपने पति के साथ हमेशा वफादारी के साथ रहना चाहिए, उनको कभी भी चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही मेरे पति हैं, वही मेरे परमेश्वर हैं। उनकी लंबी आयु के लिए हम हमेशा व्रत रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सदा सुहागन हम भी रहें, वो भी रहें। आप कितने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही हैं? मैं 20 सालों से करवा चौथ की व्रत रख रही हूँ। लेकिन हर साल वही जो नई दुल्हन सजती है उसी तरीके से पूरा श्रृंगार करके और व्रत रखा जाता है? जी हाँ, हर साल मैं इसी तरह श्रृंगार करके सभी हम लोग कहते हैं पूरा 16 श्रृंगार करके अपना व्रत रखते हैं। और इसमें एक रस्म होती है करवा बदलने का, उसके विषय में बताइए। हाँ, करवा बदलने की रस्म जो होती है वो देरानी और जेठानी की होती है। तो हमारी भी देरानी है, मैं सबसे घर में परिवार में बड़ी हूँ, मेरी भी देरानी, उनसे मैं करवा अपना बदलती हूँ। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। वेलकम। तो आइए करवा चौथ का जो नियम होता है व्रत करने का उसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या रस्में होती हैं जो सास एक बहू को बताती है जब वो पहली बार ससुराल आती है। तो मैम आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं सोनम द्विवेदी, पूर्वांचल व्यापार महिला मंडल की महामंत्री। हम ये जानना चाहेंगे कि जब एक नई बहू शादी करके अपने ससुराल में आती है तो जो सास होती है उनकी क्या भूमिका होती है करवा चौथ के दिन, कि किस तरीके से वो अपनी बहू को जो रस्में होती हैं करवा चौथ की वो बताती हैं? हमारी ये पुरानी परंपरा है कि सास अपने ही नियम से करवा चौथ के व्रत करने को समझाती है, सिखाती है। हर घर की और हर जगह की नियम सास अपने अपने देती हैं। जैसे कि पंजाबियों में होता है, सास करवे को मनसती है, माठ को मनसती है, उस हिसाब से देती हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से पंडित में करवा चौथ का व्रत है, वो अपने धर्म के हिसाब से करती हैं। नई बहू आती है तो उसके घर के अपने कल्चर समझाए जाते हैं, पुरखों की जो कुल है, इष्ट है, उनकी साधना करना सिखाई जाती है। और करवा को किस ढंग से ये पर्व मनाया जाता है उनको समझाती हैं। पहले पूरा दिन
बिना पहले एक दिन पहले हम लोग को सरगई कराती हैं। नई सास पहले एक दिन की सरगई कराती हैं, जो फेनी है, मीठा है, तरह तरह के व्यंजन हैं, उसके हिसाब से पहले खिलाती हैं सरगई। उसके दूसरे दिन सुबह निराजल होकर के दिन भर बिना अल्पाहार के वो बहुएं रहती हैं, वो हमारी सास ही देती हैं। और शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देती हैं, उसके बाद अर्घ का सिस्टम समझाती हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद धूप दीप नौवेद के साथ फिर पति को खड़ा करती हैं, पति को पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद उनकी आशीर्वाद लेती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं और जान रहे हैं, कोविड-19 के उसमें बहुत ज़्यादा ही भगवान को पीछे आस्था और पर्व को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इस समय लाइफ के लिए हर कोई दुआ मांग रही। तो एक सुहागन औरत अपने पति के लिए लंबी दुआ मांगने के लिए भी ये पर्व बहुत दिल और उससे कर रही है। हर घर का ये वो रही। तो सास ने जो नियम किया है उस नियम के करते हुए ये पर्व मनाया जाता है। और पतियों की आशीर्वाद लेती लंबी उम्र के लिए किया जाता है। फिर पति उनको तोड़ते हैं, एक जल और मीठा ग्रहण करा करके। सास के ही नियम होते हैं। फिर सास को मांस माठ है, मीठा है, और ये दे करके सास की भी पूजा की जाती है, पति की भी पूजा की जाती है, पति से आशीर्वाद लिया जाता है। और इस तरीके से शाम को फिर सारे मिल कर के खाना वगैरह खाते हैं हम लोग। इसमें मेन विशेष भुट्टे की पूड़ी और मीठा गुड़ की कुछ मिठाइयाँ बनती हैं, जो इस पर्व की महत्व है, भुट्टे की पूड़ी। और ये जो करवा बदलने की रस्म होती है, जो थाल होती है, उसके बारे में बताइए, क्या है वो? ये सास एक लंबी उम्र के लिए आपस में एक दूसरे को सुहाग देते, एक सुहाग देने का एक रस्म है। ये बहुत पुराना है। तो बात कहती है, करवा बदले करवा, करवा बदले करवा बदले, सास मन से बहू का करवा, बहू मन से सास का करवा। एक दूसरे और जिठानी को ये आपस में एक दूसरे को करवा दे करके मनसा जाता है, ताकि एक दूसरे का सुहाग बना रहे। और लास्ट में माँ पार्वती के साथ इसका करवा बदलते हैं, जो माँ पार्वती को जैसे शंकर जी की बहुत मतलब सुहागन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वैसे हम माँ पार्वती जी के साथ आशीर्वाद लेते हैं कि सुहागन बनने का आशीर्वाद मिले। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक जब नई बहू आती है अपने ससुराल में, तो उनकी जो सास होती है वो पूरे रस्म को बताती है, और एक जो नियम होता है करवा चौथ का व्रत लेके उसको बताती हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये करवा चौथ आस्था का तो प्रतीक है ही, साथ ही जब पति और पत्नी व्रत रखते हैं इसको एक साथ मिलके, तो ये और भी खास हो जाता है, क्योंकि ये आस्था के साथ ही साथ प्यार का भी प्रतीक माना जाता है। तरीके से जो महिलाएं हैं करवा चौथ के दिन खास तरह की जो रस्म होती है करवा चौथ को लेके उनका पालन करती है। साथ ही जो सास के द्वारा सरगी दी जाती है उसके द्वारा व्रत का शुभारंभ होता है, और लास्ट में चांद को देख के अर्घ देकर और पति की पूजा के साथ इस व्रत का समापन होता है। हर पत्नी चाहती है कि उसकी पति की आयु लंबी हो और उनके रिश्तों में हमेशा प्यार और विश्वास होता है वो हमेशा बंधा रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत है वो श्रद्धा के साथ ही साथ त्याग का भी प्रतीक है। इस दिन कई जो पति भी होते हैं वो भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं और ये भी जताते हैं कि वो भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना उनकी पत्नियां उनसे करती हैं। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव BNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, गूगल प्ले स्टोर से लाइव BNS के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।